फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 जो कि 6 अगस्त को होना प्रस्तावित है, उसको लेकर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पिछले वर्ष मैं खुद बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर दे करके आया हूं, तो कुछ मैं ऐसी चीज़ यहाँ पर आपको बताऊंगा जो यूजुअली आपको नहीं पता होती हैं। तो क्या क्या न्यूज़ है हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 परीक्षा के पहले आवश्यक सूचना इंपॉर्टेंट नोटिस है। कुछ बातें ऐसी जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बीएड एग्जाम से रिलेटेड आपको लास्ट तक की सारी न्यूज़ यहाँ पर मिलती रहेंगी। चाहे आपका बीएड फर्स्ट ईयर हो, बीएड एंट्रेंस हो, बीएड सेकेंड ईयर हो, या आगे आने वाला टेट या सीटेट हो, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करना आप लोग बिल्कुल मत भूलें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो एडमिट कार्ड पर इंस्ट्रक्शन लिख करके आए हुए हैं। कुछ और चीज़ें आप लोग इस टाइम देख रहे होंगे जो कि साफ साफ परसों के न्यूज़पेपर में भी आई हुई थी कि 500 मीटर की दूरी तक आपको कोई भी वहाँ पर फोटोकॉपी की दुकान नहीं खुली हुई मिलेगी। तो इसके लिए देखिए फोटोकॉपी कौन कौन सी लगती हैं, क्या क्या प्रपत्र आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको एक सैनिटाइज़र लेकर के जाना जरूरी है। तो सैनिटाइज़र आपको बहुत बड़ा नहीं, छोटी सी आप जो आता है वही 25-30 रुपए का, तो आप वो एक सैनिटाइज़र ले लीजिएगा। उसके अलावा मास्क आपका कंपलसरी होता है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स को मास्क को लेकर के प्रॉब्लम होती है कि सर मैं मास्क दे करके एग्ज़ाम नहीं दे पाता हूं, या बहुत सी, तो अंदर आपका इतना कोई इश्यू नहीं होता है, आप मास्क उतार करके भी रख सकते हैं। लेकिन जब आप एंट्री कर रहे होंगे और आपका वेरिफिकेशन हो रहा होगा, स्पेशली जब आप वो लोग आपका जो थंब लेने आएंगे, ठीक है, क्लास के अंदर, तब आप मास्क पहने होने कंपलसरी हैं। अदरवाइज पहला पेपर 3 घंटे का होता है, लेकिन जो दूसरा पेपर आपका 3 घंटे का होता है, जो कि 1 से 1.5 घंटे में ही आप कर लेते हो, क्योंकि आसान पेपर होता है, तो आप मास्क उतार करके आप आराम से रेस्ट भी कर सकते हो। अब हम लोग एक एक इंस्ट्रक्शन को डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझने में यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। पहली बात, आप लोगों ने पढ़ तो ली ही होगी। तो अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि पहले पॉइंट में कहा गया है आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, तो आप सबने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड ही कर लिया है। अभ्यर्थी को अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन जो है वो संभव नहीं है। देखिए 3 दिन पहले परीक्षा केंद्र में बदलाव हुआ, अब जो परीक्षा केंद्र आपके हैं वही परीक्षा केंद्र बनते हैं। यदि अभ्यर्थी दूसरे केंद्र पर परीक्षा देता है तो उसका अभ्यर्थन जो है वो स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड की हुई 2 प्रतियां, इसमें एक फोटो युक्त वैध परिचय पत्र जिसमें आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र ले जा सकते हैं। इसके अलावा 2 फोटो आपके पास होनी कंपलसरी हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र की एक फोटो लगी हुई प्रति परीक्षा कक्ष निरीक्षक को जमा की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी वही फोटो लगाएगा जो उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की है। इसके बिना अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन ऐसा यार कोई खास इश्यू नहीं है। अगर आपके पास वो फोटो नहीं है, मान लीजिए आपने कब इसका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था, अब आपके पास अगर उसकी फ़ोटो नहीं है, तो कोई इसका इश्यू नहीं है, आप फ़ोटो ले जा सकते हैं। लेकिन इतना हाँ ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए तब आपकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी, अब आपकी दाढ़ी बिल्कुल जीरो है, तो ऐसे में आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई वहाँ पर इशू होता नहीं है। अब आपको 2 एडमिट कार्ड ले जाने हैं। पहले एडमिट कार्ड पर आपको घर से ही फ़ोटो लगा लेनी है, लेकिन दूसरे एडमिट कार्ड को आपको नहीं टच करना है। वो आप बिल्कुल फ्रेश एडमिट कार्ड ले जाइएगा, और जो आपके दोनों एडमिट कार्ड हैं उस पर आप घर से सिग्नेचर मत करिएगा। जब आप वहाँ जाइएगा, जब आपसे कहा जाएगा, तभी आप लोग जो सिग्नेचर है वो करिएगा। नेक्स्ट है, परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना अनुचित साधन का प्रयोग माना जाएगा। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर उस अभ्यर्थी को परीक्षा में तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उसकी परीक्षा जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। आप कोई उपकरण वगैरह भैया मत ले जाइएगा। OMR उत्तर पत्र एवं प्रश्न पुस्तिका में समस्त विवरण व उत्तर केवल काले बॉल पॉइंट पेन से ही लिखे जाएंगे। OMR पर करेक्टिंग फ्लूइड या इरेजर का प्रयोग वर्जित है। तो आप ये देखिए, आपको वहाँ क्या लेकर के जाना है, आप अपनी सैनिटाइजर की बोतल, एक आपका जो पहचान पत्र है और उसी की फोटोकॉपी, जो आपका पहचान पत्र है उसी की फोटोकॉपी, उसके अलावा ब्लैक पेन और मास्क, बस आपको इतना लेकर के ही जाना है। एक्स्ट्रा मटेरियल आप वहाँ पर मत ले जाइएगा, जैसे घड़ी है, मोबाइल वगैरह, तो ये सब वहाँ पर अलाउ नहीं होता है। आपको बेवजह बाहर जो है रखना पड़ेगा, और ऐसे में वो गायब भी हो सकता है। लेकिन एक आप ख्याल रखिएगा, जो आप पहचान पत्र ले जाएंगे फोटोकॉपी उसी की लगेगी। क्योंकि जब मैं पिछली बार एग्जाम दे रहा था तो एक लड़के के साथ ऐसा हुआ, वो लेकर के अपना आधार कार्ड आया, लेकिन जो फोटोकॉपी थी वो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस की थी। तो ऐसा नहीं करना है। जो आपका
मेन पहचान पत्र है उसी की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, और फ़ोटोकॉपी आप घर से ही करवा लीजिएगा। आज आपके पास जो टाइम है वो है। नेक्स्ट कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं, तभी मैंने ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि आप ब्लू पेन भी ले जा सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं, केवल काले पेन का ही आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की OMR शीट में अभ्यर्थी को विषय वर्ग अंकित करना होगा। जैसा आप अगर साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस, कला वर्ग से हैं तो कला संवर्ग, उसी हिसाब से आपको पेपर जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 4 उत्तर दिए होंगे एक प्रश्न के, एक उसमें से सही होगा। सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 0.66 अंक जो है काटा जाएगा। अब एक चीज़ मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, बाकी वीडियो पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आप लोगों को तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपका 50% क्लियर है, ठीक है, 50% तक अगर आपको उम्मीद है कि इतने परसेंट मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, तो आप तुक्का जरूर लगाइए। लेकिन अगर 50% से कम आपका जो है वो है, मतलब उम्मीद है, तो ऐसे में मतलब आपको 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, ऐसे में आप तुक्का जरूर लगा दें। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा आपको ऑप्शन सही लग रहे हैं, आपको कोई आंसर पूरी तरह से पता नहीं है, तो आप तुक्का मत लगाइएगा, क्योंकि आपकी हिंदी वगैरह अच्छे लेवल पर हो जाती है। और हिंदी के कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट दिए हैं, वो आप लोग जरूर कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने प्रैक्टिस सेट दिए हैं, वो आप लोग अगर कर लेंगे तो आपका जो सारा का सारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है OMR उत्तर पत्रक 3 प्रतियों में होगा, जिसमें मूल प्रति होगी, दूसरी गोपनीय प्रति होगी, तीसरी जो अभ्यर्थी प्रति होगी। तो शुरुआती 2 प्रतियां आपको वहां पर सबमिट कर देनी होंगी, जो तीसरी प्रति होगी वो आपको अपने साथ ले आनी है, जिससे आप आंसर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दे दूंगा कि मेरे कितने मार्क्स थे जिस पर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। फिलहाल एक वीडियो पड़ी हुई है पिछली बार के आधार पर, लेकिन इस बार की मैं वीडियो जो है दे दूंगा। सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की मूल प्रति जो है प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने तक अपने पास सुरक्षित रखें। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अर्हता परीक्षा का परिणाम प्रवेश परीक्षा के समय तक नहीं निकला है, वे प्रवेश परीक्षा में सफल होते हैं तो काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व उसके पास अर्हता परीक्षा की अंक तालिका अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। मूल अंक तालिका को अभ्यर्थी द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना होगा। मतलब अगर आप अपीयरिंग से आपने फॉर्म डाला है तो आप ये पहले से ही कंफर्म कर लें कि जब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो कि अगले महीने इसी महीने के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगी, तो तब तक आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो लखनऊ इसका सेंटर है, वहीं से आप चीज़ें जो है वो क्लियर करें। आपका जो परीक्षा केंद्र है वो किसी भी हालत में नहीं बदला जाएगा। और लास्ट अगर एंट्रेंस आप देखेंगे, जो इंस्ट्रक्शन है कि मास्क और सैनिटाइजर होना आपके पास कंपलसरी है। अब बात आती है कि कितने समय पहले वहाँ पहुँचना है। तो जितना आपका एग्ज़ाम टाइम है उसके अगर 15 मिनट पहले तक आप पहुँच जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन इस बार 500 से कम अभ्यर्थियों को हर केंद्र पर रखा गया है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। तो 15 मिनट पहले तक आप पहुँच जाएँ, और अगर उससे पहले आप पहुँच जाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा सही है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आगे आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।